परेशानी झेलना पड़ रहा है हमारे कंपनी और बुडको के दोनों को, जैसे कि जो बिचौलिया बीच में होता है उस तरह से, जैसे कि गलबला को हम लोग को कर्मचारी को मजदूर को रख रहा है, इसके कारण हो रहा है। मजदूर मेरे काम से नहीं भागता है, बल्कि जो है कि जब से कंपनी आई है और कंपनी का जो कुव्यवस्था है उसके कारण हमारे कर्मियों में भारी आक्रोश रहती है। कि हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना मजदूर जैसे कि काम कर रहे हैं और हम लोग को समय पर पेमेंट मिल जाता है तो सब दिन के लिए परमानेंट हो जाता है, तो वो अति सुंदर है। आप कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग तो 6 साल से काम कर रहे हैं। यूनियन के तहत जो है कि एक हड़ताल का प्रारूप दिया गया, तब जाकर जो है कि मामला रिलीज हुई है और एक समझौता के तहत हमारे कंपनी के एमडी आए हुए थे, साथ में जो है हमारे नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एक समझौता पत्र तैयार हुआ है। ये समझौता से एक तरह से कि है पब्लिक का पानी रुका हुआ था, तो पानी के बाहर कोई तो आदमी नहीं रह नहीं सकता है, इसलिए समझौता से जैसे कि आगे के बाद हम लोग जो 10 दिन का समय लिए हैं पैसा का, वही एक समझौता समझिए। अभी हमारी मौजूदगी गया के केंदुई में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गया वाटर वर्क्स कर्मचारी लोग जो है यहाँ पर झंडा लेके खड़े हैं। आखिर झंडा लेके खड़े क्यों है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 माह से ये लोग जो यहाँ वर्कर्स लोग हैं उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है। इसके कारण जो ये लोग जो है कल से यानी कि 24/11/2025 से ये लोग जो है हड़ताल पर चले गए हैं और यहाँ पर अभी कुछ समझौता हुआ है। जो यहाँ के उच्च अधिकारी लोग आए हुए थे, यहाँ के जो कंपनी के एमडी आए हुए थे, लोगों का समझौता हुआ है। बाकी लोग जो है अब आगे काम करने को तैयार है। मैं सबसे पहले यहाँ बात करना चाहूँगा कि क्या नाम हो सर? संजीत सिंह। क्या कारण है कि आप लोग जैसे कल से यहाँ पे अनिश्चितकाल हड़ताल करने को सोच लिए थे? प्रयास जो है कि मजदूर मेरे काम से नहीं भागता है, बल्कि जो है कि जब से कंपनी आई है और कंपनी का जो कुव्यवस्था है उसके कारण हमारे कर्मियों में भारी आक्रोश रहती है कि आए दिन प्रायः हमारे कर्मचारियों को शोषण किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में चाहे वो वेतन की मामला हो या और किसी भी तरह की आकांक्षा हो, नहीं इन लोग को ड्रेस कोड दिया गया है आज तक और ना ही किसी प्रकार का कोई बोनस दिया जाता है हमारे कर्मियों को। पहले बोनस मिलता था, लेकिन इधर विगत कुछ दिनों से बोनस भी बंद कर दिया गया है। इसके लेकर हमारे कर्मियों में भारी आक्रोश है और उन कर्मियों के आक्रोश को देखते हुए हमने यूनियन के तहत जो है कि एक हड़ताल का प्रारूप दिया गया, तब जाकर जो है कि मामला रिलीज हुई है और एक समझौता के तहत हमारे कंपनी के एमडी आए हुए थे, साथ में जो है हमारे नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में एक समझौता पत्र तैयार हुआ है। समझौता पत्र में 2 महीने का वेतन रिलीज किया गया है और शेष 2 महीने के रिलीज करने पर जब बात हुई तो इस पर जो है कि वो लोग टाल मटोल करना चाहे, लेकिन हमारे मजदूर आज भी अड़े हुए हैं, काम पर वापस लौट रहे हैं। लेकिन स्थिति जब तक हमारे वेतन की विसंगति दूर नहीं होगी तब तक हमारे मजदूर कार्य करते भर में अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अच्छा, अभी जैसे समझौता हुआ कि 2 माह का सैलरी दिया जाएगा, लेकिन आपका कहना है कि यहाँ पहले बोनस दिया जाता था, बोनस भी अब नहीं, तो उस सब बातों पर क्या आप लोग विचार या कुछ बात इस समय नहीं हुई क्या? उस पर बात जब किया गया तो जो है कि पदाधिकारी लोग टाल मटोल कर रहे हैं, लेकिन हम कर्मी को एक इमरजेंसी सेवा, आपातकालीन सेवा में हम लोग कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पर जन भावना को देखते हुए हमारा मजदूर काम पर वापस लौटने के लिए तैयार है कि जन भावनाओं में आक्रोश की भावना नहीं व्याप्त हो, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब तक मेरा समाधान नहीं हम मजदूरों का होता है, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ कितने वर्कर हैं यहाँ पर काम करने वाले? यहाँ पे अभी 19 वर्कर काम कर रहे हैं। कंपनी के अंडर में काम कर रहे हैं? वोयांट कंपनी है। मूल रूप से ये बुडको से रिलेटेड है। ऑल इन ऑल, होल एंड सोल बुडको के लोग ही इस भ्रष्टाचारी व्यवस्था के तहत कार्य ले रहे हैं और ये मामला मिला जुला कर जैसा हमें प्रतीत होता है कि कर्मियों का शोषण भ्रष्ट व्यवस्था के तहत किया जाता है और कमीशन खोरी के कारण किया जा रहा है हमारे मजदूरों का शोषण। और मैं जब तक भ्रष्टाचारी व्यवस्था को मैं समाप्त नहीं कर देता हूं, मैं गया वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने मजदूरों से आश्वस्त हूं कि मेरा मजदूर हमारे काम से पीछे नहीं हटेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी लड़ाई में बढ़ चढ़ कर मेरा मजदूर हिस्सा लेगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि 10 तारीख तक आप लोग 2 माह का वेतन दे दिया जाएगा,
मान ली कि 10 तारीख के बाद 10 तारीख तक अगर नहीं वेतन दिया जाता, कुछ ऐसा लिखा एग्रीमेंट वगैरह बना है क्या? एग्रीमेंट बना हुआ है। अगर 10 तक इनका आखिरी डेट है, 10 तक नहीं दिया जाता है तो हमारे मजदूर पुनः हड़ताल पर वापस जाने के लिए तैयार रहे। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकेत पासवान। क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जितना मजदूर जैसे कि काम कर रहे हैं और हम लोग को समय पर पेमेंट मिल जाता है तो सब दिन के लिए परमानेंट हो जाता है तो वो अति सुंदर है। आप कितना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग तो 6 साल से काम कर रहे हैं। 6 साल से काम कर रहे जी हैं। ऐसा परेशानी पहले भी कभी आया है? नहीं, ये तो परेशानी कभी नहीं हुआ है। अभी इसी बार जो हो रहा है, इसके पहले से कोई परेशानी नहीं परेशानी। क्या कारण हो गया कि 6 वर्षों में ऐसा कोई परेशानी नहीं हुआ, अभी आप लोगों के साथ ऐसे परेशानी झेलना पड़ रहा है? एक परेशानी झेलना पड़ रहा है हमारे कंपनी और बुडको के दोनों को, जैसे कि जो बिचौलिया बीच में होता है उस तरह से, जैसे कि गलबला को हम लोग को कर्मचारी को मजदूर को रख रहा है, इसके कारण हो रहा है। अभी क्या लगता है कि यहाँ पे सीनियर अधिकारी जो आए थे, जो आप लोग का बैठक हुआ, क्या उस पूरा अपने बातों पे खरा उतरेंगे या कुछ आप लोग इसमें भी असमंजस लग रहा है? अभी तो जैसे कि समझौता की बात बोले हैं, इस पर जैसे कि कोई विचार नहीं हुआ है। विचार नहीं हुआ। ये समझौता से एक तरह से की है, पब्लिक का पानी रुका हुआ था तो पानी के बाहर कोई तो आदमी नहीं रह नहीं सकता है, इसलिए समझौता से जैसे कि आगे के बात हम लोग जो 10 दिन का समय लिए हैं पैसा का, वही एक समझौता समझिए। और हमको कहना यह है कि सेंट्रल से जबकि साल भर जो ड्यूटी कर लेता है उसको हटाने का काम नहीं कोई करता है और ये लोग बार बार आकर धमकी देता है। अच्छा, आप लोग हटाने का धमकी देता है तो ये धमकी से हम लोग दूर रहना चाहते हैं। जैसे 6 साल जब ड्यूटी हम लोग कर लिए तो समय तो हमारा बर्बाद हो गया इसमें। अब हमारा जैसे कि समय जब बर्बाद हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे दूसरे जगह, बताइए। तो ये धमकी कौन दिया करते, जो कंपनी के अंडर में आप लोग काम करो? साहब दिए हैं, बुडको के पीडी साहब दिए हैं। बुडको के पीडी साहब दिए हैं कि तो लोग FIR करवा दें। आज भी समझौता, आज भी ऐसा कुछ बात विचार नहीं, आज तो ऐसा नहीं हुआ, बात हुआ है। आज ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ बात लेकिन हमेशा धमकी दिया करते हैं कि आप लोग हटा दिए। हाँ, हटा दिया जाएगा। तो हम लोग 6 साल से जब ड्यूटी कर रहे हैं तो हट के कहाँ जाएंगे? हम लोग को पूरी पाइपलाइन, हम लोग जो इलेक्ट्रिशियन का काम जो जैसे कि पंप हाउस में चलाते हैं, उस सारा चीज हम लोग को जानकार हो गया है। अब फिर हम लोग हट के कहाँ जाएंगे? अब दूसरे जगह जाएंगे तो रखेगा। चलिए, देख सकते हैं कि पिछले 6 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन बुडको के पीडी साहब आते हैं और इन लोगों को कहते हैं कि काम बढ़िया से करो नहीं तो हटा दिया जाएगा। आखिर क्या कारण है कि लोग हमेशा ऐसा धमकी दिया करते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हम आप लोगों के सामने कह रहे हैं, तो कुछ क्या कारण से होता है कि आप लोग बोलते हैं हटा देंगे? जैसे काम तो आप लोग सही तरीके से करते ही होंगे, कितना घंटा काम करते हैं? कारण कुछ नहीं है सर। ये है कि हम लोग पेमेंट के लिए बेबस हो जाते हैं, पेमेंट के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं, इसके वजह से हम लोग को बार बार धमकी दिया जाता है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं है तो आप काम छोड़ के दूसरा पकड़ लीजिए। मतलब सिर्फ इस बात के लिए बोलते हैं कि हटा देंगे? जी जी जी। तो जब आप लोग को बहाल किया जाता है उस समय नहीं कहा जाता कि हम 4 महीना बाद सैलरी देंगे? जी जी उसमें नहीं, तो कुछ ऐसा बात नहीं, उसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ है। जैसे मजदूर है, काम कर रहे हैं तो हर एक माह का एक तारीख होता है कि उस तारीख तक जहाँ जितने मजदूर है सब लोग को वेतन दे दिया जाए, लेकिन यहाँ कोई टाइम टेकन नहीं है। किसी को 2 महीना, किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना और किसी को ना भी। इसी कारण से ये लोग आंदोलन करते हैं कि हमें सैलरी चाहिए, पेमेंट चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए। अब जो है वो इन लोगों को धमकी देते हैं कि काम करो, चुपचाप करो, नहीं तो तुम लोग को निकाल दिया जाएगा, निकासी कर दिया जाएगा। अब आप ही कहिए कि यहाँ के मजदूर जो है पिछले 6-7 सालों से काम कर रहे हैं, वो इस समय अब यहाँ से छोड़कर कहाँ जाएंगे? इसके दले तबे इन लोग चुपचाप रह के यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल से जो है फिर ये लोग अपना सैलरी को लेकर जो हड़ताल किए थे, लेकिन यहाँ जब यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ निवासी लोग, नगर निगम वालों को जब पानी का आपूर्ति नहीं हो पा रहा था, इस कारणवश जो है यहाँ कुछ अधिकारी लोग आए, इन लोग से अभी सिर्फ समझौता किया गया है कि तुम लोगों को जो 4 महीने का काम जो है वो 4 महीना की सैलरी वो अभी दे दिया जाए, 2 महीना का और 4 महीना का बाकी बाद में दिया जाएगा। लेकिन अभी पूरा समझौता नहीं हुआ है कि इन लोगों को आगे क्या किया जाएगा, क्या प्रावधान दिया जाएगा।